संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य, आप अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हो। पाँव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। सुबह हो गई है, रात्रि जा चुकी है। उठ के देख तो जरा, गलियों में घूमेगा पता चलेगा तेरे साथी। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। उठ के जरा देख, तुझे पता लगेगा कि रात में फलां तेरा साथी चला गया, गुजर गया। फिर आगे चला, फिर पता लगा कि फलां भी गुजर गया। क्या हो गया? हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। चेता रहे हैं कि तू अज्ञान निंद्रा में क्यों सोया पड़ा भाई। मौत तो घूम रही है घरों में, कब किसका नंबर आएगा ये नहीं बताती। बस कब किसको काल आके ले जाएगा नहीं पता। इसीलिए कि कब आएगा काल पुरुष दरवाजे पे, इसीलिए संतों ने कह दिया लगातार भक्ति शुरू कर दे भाई।
कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर करूंगा, वर्षों करूंगा, समय बीतता जाएगा। हो सकता है 2 दिन के बाद नंबर आ रहा हो हमारा, हो सकता है 7 दिन के बाद नंबर हो, फिर तू अगले महीने पे टाल रहा है, वर्षों बीत गए। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करत ही तेरे बीत गए वर्षों। कबीर साहिब कहते हैं भाई ये बात तू कल भी कह रहा था कि कल सिमरण करूंगा, परसों शुरू कर दूंगा, आजकल करते करते तेरे वर्षों बीत गए भाई, क्यों नहीं चेतता? तेरे सारे नियम बंधे हुए हैं, भोजन के 3 टाइम, सोने का टाइम, काम करने का टाइम, नौकरी वाला ड्यूटी पे समय पर जाता है, दुकानदार दुकान को समय पर खोलता है, हर चीज समय पे कर रहा है। परमात्मा का समय कब बांधेगा सिमरण का? कब कहेंगे लोग घर के कि जी 7 बज गए शाम के, वो तो साधना कर रहा है 2 घंटे में उठेगा। सुबह है जी वो 7 से 10 बजे तक साधना करता है, 3 घंटे साधना करके नीचे आएगा। जैसे हम कहते हैं कोई 9 बजे मिलने आया, घरवाली कहती है जी वो तो ड्यूटी पर गए, टाइम फिक्स था, कह दिया जी ड्यूटी पर गए, जी किस समय मिलेंगे, जी मिलेंगे 5:30 बजे, समय बांध रखा है, बता रही है सामने 5:30 मिलेंगे जी, 5 बजे छुट्टी होती है, दफ्तर बंद होता है, आधा घंटे का सफ़र है, वहाँ से आएंगे 5:30 बजे। कभी ऐसा भी कहा किसी ने, पत्नी ने कहा हो जी मेरा घरवाला तो साधना करने गया हुआ है, 1 घंटे में आएगा जी, 1.25 घंटा में आएगा जी। वो तो जिसको कहने का मौका दे दे साधक, या पत्नी को दे दे, बाहर का पूछे में जी कहाँ गई वो, जी 1.25 घंटा साधना करेगी, कहे कितना अच्छा लगे ये बात सुन के। कर्म कांड में सनातन में सीधा बोल देते हैं जी बैठ जाओ ड्राइंग रूम में, पूजा पाठ कर रहे हैं जी 1 घंटे में आएंगे बाहर, वहां तो कोई शर्म नहीं आती। गर्व से कहते हैं दिखाने के लिए जी पूजा पाठ में 1 घंटा लगाएंगे जी। अच्छा जी 1 घंटा पूजा पाठ में हर रोज करते हैं जी ये, और बताएगी हर रोज करते हैं। कभी ऐसा मौका दिया कि जी 1 घंटा साधना करेंगे, वो तो बैठ जाओ, घंटे बाद आ जाओ आप। नियम बैठने का, साधना का, ये नियम बने, कितना अच्छा लगेगा सुनने वाले को जी साधना 1 घंटे में बैठेंगे। हाँ जी ये तो हर रोज बैठते हैं जी। क्या है ये? साहिब ने कही दिया श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। आपको तो घंटा बताया है कि सुबह, घंटा शाम को, 2 घंटे और 2.5 घंटे बैठ जाता ना मनुष्य तन वाला साधना में, पास हो जाएगा वो, मनुष्य का तन मिलेगा। 2.5 घंटे को गुणा करो 1 वर्ष में, फिर 10 वर्ष करो, सिमरण 10 वर्ष कर गया, 20 वर्ष कर गया, गुणा करो, क्या होगा? पूंजी बनेगी। संसार के कार्य करते हैं तो वस्तु मिलती है। संसार में तो लाभ मिल जाए काम करने से, और प्रभु भक्ति करने से ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्का मिलेगा। पता है क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हम?
वहां तो गए कमाई करने 200 कमा ले, हाथ में पैसे आए हैं, दिख रहे हैं, सथुल है, सथुल दिख रहा है। परमात्मा की भक्ति तो सूक्ष्म है भाई, वो सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, वो जमा होगी। परमात्मा भी सूक्ष्म है। भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना। कोई जानेगा जाननहार, संत जन परवीना रे। कोई परवीना, कोई दक्ष जानेगा इसको। सूक्ष्म मार्ग है, अति सूक्ष्म। तो जब जुड़ती रहेगी पूंजी, क्या मिलेगा भक्ति से? सुन लो ध्यान से, भगवान मिलेगा। जो सोने की खोज कर रहा है, सोना मिल जाएगा। तो सोने की खोज कर रहा है तो सोना मिल जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। साहिब ने कह दिया है, जिसने खोजा है उसको मिला है। संसार के धन को खोज लिया, मिल गया। और भक्ति धन को खोजेंगे, भगवान मिलेगा। भक्ति का संबंध केवल भगवान से है और कोई वस्तु से नहीं है। क्या मिलेगा? इकट्ठी भक्ति होगी तो बात ये आ रही, क्या मिलेगा? परमात्मा दयालु है, वह दया करता है जीव आत्मा पे। लोक लाहूं परलोक निभाहूं, श्रीवाणी है। इस लोक के भी काम करता है, परलोक में लेके भी जाता है। ध्यान से सुन लो। हम दृष्टांत पिंड में ले लो। भारतवर्ष में सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है और प्रधानमंत्री से हमारी जान पहचान है। प्रधानमंत्री हमारे घर में आ गया, सब कुछ आ गया। क्या छोटी वस्तु मांगोगे जी? 5 किलो तो आटा जी, थोड़ी सब्जी का जी कार्य, और 2-4 जी बच्चों के लिए थोड़े बस्ते बुस्ते, थोड़ी पुस्तक पास्तक, 2-1 हज़ार का सामान मांग लिया। ये मांगेंगे क्या? बोलो, घर में आया है, क्या मांगोगे? पैसे मांगोगे? क्या फायदा पैसे का? बेटे की नौकरी मांग ली, हर रोज कमा के लेके आएगा। एजेंसी मांग ली, एजेंसी दे दी, ले फलानी एजेंसी अलॉट कर दी। आमदनी का परमानेंट ऊंचा स्रोत मांग लिया, हो दे दिया। फिर 2 सूट 2 ड्रेस मांगेंगे हम उससे? गांव का सरपंच दे देगा इतनी तो इलेक्शन के टाइम में। छोटी सी बात है। अरे बड़ी मांग होगी। हमारे घर आया तो भी दे गया, और हम प्रधानमंत्री जी के पास गए तो भी दे दिया। प्रभु भक्ति में यही तो होगा, लोक लाहूं परलोक निभाहूं। जिसकी जान पहचान है ना, सीधी प्रधानमंत्री से विजिटिंग कार्ड जाएगा, अंदर पर्ची जाएगी, जानकार है तुरंत भेज दो भीतर, और जानकार नहीं है वेटिंग लिस्ट में लाइन लगा लो। 500 हो गए, बाहर बैठे 500, उसको भीतर बुला लिया, मिला है उससे, सबसे पहले मिला, काम भी कर दिया, वो वापिस आके घर भी चला गया। वो 500 बैठे उधर, नहीं समझे? लाखों करोड़ों बैठे यहां मनुष्य तन लिए तो प्रभु भक्ति करने वाले लाइन में आए हैं।
उनके काम करेगा वो। परमात्मा उनके काम करेगा जो भक्ति की लाइन में लग चुके भाई। इस जगत के काम भी करेगा। सुनो क्यों करेगा। हमारा बेटा कमाई करने वाला है, 20,000 30,000 महीने कमा के लेके आ रहा है, चोट लग गई टांग के। अब देखना जरा, सारा परिवार उसकी सेवा में जुट गया। एकमात्र कमाने वाला है, अकेला, जिसे सारे परिवार का खर्चा चलता है। सारे परिवार वाले जुट गए, कोई मालिश करे, कोई खाना ले आवे, कोई भोजन ले आवे, कोई फल फ्रूट ले आवे, कोई कुछ ले आवे। क्यों? आमदनी देने वाला तो वही है। मेरी बात समझ रहे हो? भक्तों का काम क्यों करता है परमात्मा? भगवान भक्तों का काम क्यों करता है? केवल भगत ही चाहते हैं उसको, अन्य कोई चाहता ही नहीं है। कहते ना, अगर 10 कदम परमात्मा की ओर बढ़ाएंगे वह 100 कदम बढ़ाता है। 10 गुना हमारी तरफ बढ़ के आता है। ऐसे ले लो, दृष्टांत पिंड में ले लो, राजनीतिक पार्टी है, कोई कांग्रेस को मानने वाला है, कोई बीजेपी को मानने वाला है। हम कह देंगे ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का आदमी है। फिर यहां भी दो हैं भक्ति मार्ग में, दयाल के हैं और काल के हैं। जो दयाल की भक्ति करने वाले हैं वो दयालु के साथ जुड़ रहे हैं। काल की भक्ति करने वाले काल की सेना बन गई है, काल के साथ जुड़ेंगे और काल अपने पास रखेगा। भक्ति दोनों की हो रही है। काल पुरुष के भगत भी हैं। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति काल पुरुष की है। संतों की कौन सी है? दयालु की कौन सी है? सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कबीर साहिब कहते हैं सरगुण से भी अलग है वो, निर्गुण से भी अलग है वो। तो भाई कोई जानेगा जानन हारा, कोई विरला, कोई जिज्ञासु। सच्ची पूछोगे, जनूनी उसको जानेगा। जिसको जनून हो गया मैं परमात्मा की प्राप्ति करके हटूंगा, वो जानेगा, जनून बनेगा। कोई जानेगा जानन हारा, कोई विरला जानेगा उसको। और मनुष्य तन मिला भाई, खड़ी गर्दन करके तन के चलता है ये मैं हूं। शक्ति में देखोगे ना, शरीर की शक्ति से तो सारे जानवर शक्तिवान हैं। इससे तो निहत्थे को कुत्ता नहीं छोड़ता। कुत्ता नचा दे आदमी को, निहत्था हो तो। और जंगल के जानवर सारे हिंसक, सारे हिंसक। जिसके सींग हैं, हिरण हो, गाय हो, बैल हो, कोई हो, सांड हो, जिसके सींग हैं, टक्कर मार दे, मिनट में तोड़ दे मनुष्य को। सारे जंगली जानवर ताकतवर है मनुष्य से। तो बुद्धि भरी, हथियार बनाए, यंत्र तंत्र लिए, क्या किया? बंदूक, गोली, हथियार हर प्रकार के लिए,
जब चलता है मनुष्य जंगल में हथियारों के साथ, बंदूक का पटाखा बजाता है, जंगली जानवर भाग जाते हैं दूर तक। हिम्मत नहीं किसी के आगे आ जाए। ये मनुष्य में ताकत है। जंगली जानवरों को कब्जे में डाल के पिंजरे में डाल रखे सारे इसने, नचाता उंगलियों पे। ये ताकत ही मनुष्य में है। फिजिकल पावर में मनुष्य नहीं है उनके बराबर। बुद्धि से, विवेक से, युक्ति से शेर आदि को नचाता सर्कसों में। इतनी ताकत भी है इस पे। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिला है, तो ऊंचा कर्म भी तो है इसका। ऊंचा तन मिला है, देव दुर्लभ तन मिला है। देवता जिस तन को चाहते हैं वह तो मनुष्य का है। क्यों? प्रभु भक्ति करने के लिए एक ही तन है, मनुष्य का तन। बाकी तनों में भक्ति का मार्ग खोला ही नहीं होता, बंद है सब कुछ, सब बंद है वहां। तो खुला मार्ग कर दिया। मनुष्य तन में जीवात्मा आएगी, भक्ति का मौका मिलेगा, परमात्मा से मिलने का मौका मिलेगा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है। आज काल उठ जाएगा रे नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। लालच लागी जन्म गवाया, लालच लागी जन्म गवाया। माया भरम भुलाएगा रे नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, धन यौवन का गर्व न कीजे। कागज ज्यों गल जाएगा रे नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। जब यम आए केस तेरे पकड़े, जब यम आए केश तेरे पकड़े। तब कुछ ना बसाएगा रे
नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे, नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। सुमरण भजन दया नहीं कीन्ही, सुमिरन भजन दया नहीं कीन्ही, क्या मुख लेकर जाएगा रे। नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे, नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। धर्म राय जब लेखा मांगे, धर्म राय जब लेखा मांगे, तब मुख पर चाटा खाएगा रे। नहीं पछताएगा रे। नाम सुमर ले रे, नहीं पछताएगा रे, नहीं पछताएगा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधु की संगत में तर जाएगा रे। नहीं पछताएगा